आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत गृह सज्जा में, जैसे कला के तत्व हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो जैसे कला के तत्व गृह सज्जा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसी तरह से कला के सिद्धांत, ये दोनों ही चीज़ें गृह सज्जा में बहुत अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो कला के सिद्धांत में जो कुछ भी आते हैं वो है अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव और बल। आज हम करेंगे अनुपात और संतुलन। अनुपात, हर चीज़ में अनुपात बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अनुपात का ध्यान नहीं रखते तो जो चीज़ सुंदर लगने वाली होती है वो चीज़ बहुत ही बेकार और बहुत ही अनप्रपोर्शनेट, बेडॉल सी इस तरह की लगती है, जो कि हमें आकर्षित नहीं करती। जो आकर्षण है किसी हम कोई भी सज्जा करते हैं या किसी भी चीज़ का आकर्षण है तो वो अनुपात से ही आता है। और इस अनुपात को संबंधों का नियम भी कहा जाता है। मतलब अनुपात में हम जो भी अनुपात रखते हैं या अनुपात का जहाँ भी ध्यान रखते हैं वहाँ संबंधिता भी आ जाती है। संबंधों का नियम, जहाँ मतलब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं तो हम उसको संबंधीकरण करके उसका अनुपात को ध्यान में रखते हैं। अच्छा, इस अनुपात में रेखा, जो हमारे जो कला के तत्व थे, रेखा, आकार, स्थान, प्रकाश, बनावट, रंग आदि, इन सब का सब में अनुपात जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। सारे ही तत्वों का मिश्रण तभी अच्छा लगता है जब वो एक अनुपात में हो, एक सही अनुपात में हो। तो ये है। और गृह सज्जा का जो आकर्षण है वो अनुपात से ही आता है। जब गृह सज्जा हमें आकर्षक लगती है, जीवंत लगती है, लुभावनी लगती है और सरस लगती है, तो वो किससे लगती है? वो अनुपात से ही आता है। यदि हमारे किसी भी चीज़ में अनुपात बिगड़ जाता है तो उसकी शोभा बिगड़ जाती है, या हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं उसको सजाने का, या हम कोई भी चीज़ों को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो जो अनुपात में अगर नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कुछ कमी है, ये ठीक से नहीं है, या ये ठीक नहीं बना है। अंदर ही अंदर हमें ऐसा लगता है, जबकि उसमें क्या कमी होती है? अनुपात की कमी होती है। तो इसलिए अनुपात जो है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और इसमें अनुपात में जैसे कि रेखा है ना, रेखाओं में कैसे अनुपात रखते हैं? जैसे लंबवत रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं, ये, और जैसे वक्राकार रेखाएं हैं। तो जो लंबवत रेखाएं हैं वो हमें शक्ति का प्रतीक होती हैं, उसमें हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। जो आड़ी रेखाएं हैं उसमें विश्राम का अनुभव होता है, उसमें हमारा जो हम रेस्ट पीरियड जो होता है वो उसमें हम करते हैं, हमें उसमें आराम से सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो ये आड़ी रेखाओं का रोल होता है। फिर वक्र जो रेखाएं होती हैं वो बहुत ही आकर्षक होती हैं, और एक तरह से उसमें बहुत एक वो होता है, एक मनोरंजन का तत्व होता है, और उसमें हमें मतलब उल्लास होती है, उमंग होती है वक्र जो रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से रेखाओं को हम अपनी भावनाओं से जोड़ सकते हैं। तो रेखाओं में अनुपात हम क्या, जब हम इन सब भावनाओं को समझेंगे तो हम उसका सम्मिश्रण अनुपात में करके उसे और आकर्षक बना सकते हैं। इसी तरह से दूरी है, तो हर चीज़ की दूरी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब दूरी भी अनुपात में अच्छी लगती है। जैसे कि कितना बड़ा कमरा है तो हम कोई भी चीज़ वहाँ पर रखते हैं या सजाते हैं, या कोई फर्नीचर रखते हैं, या हम उस कमरे में कोई खिड़की निकाल रहे हैं, कोई टेबल रख रहे हैं, तो आपस में
कितनी दूरी हो जिससे कि हम अपना काम आसानी से कर सकें, हमारी मूवमेंट स्पेस भी ख़त्म नहीं हो और वो चीज़ आकर्षक भी लगे। ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक छोटा सा कमरा है, उसमें आपने खूब सारा फर्नीचर ठूस दिया, या पूरी दीवार पे पहले ऐसा होता था, पूरी दीवार पे जितनी फ़ोटो हैं, जितनी पेंटिंग्स हैं, जितनी वॉल हैंगिंग्स हैं, सब लगा दी। तो उससे क्या होगा, आपकी आँख ही नहीं ठहरेगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लग रहा, ऐसा लगेगा जैसे सामान सिर पे आ रहा है। तो इसलिए हर चीज़ में अनुपात बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो वही दूरी का है कि हम छोटे से कमरे को बड़ा भी बना सकते हैं, बड़े कमरे को छोटा भी बना सकते हैं। ये अनुपात, दूरी का अनुपात जो है वो हम जो कला के तत्व हैं, जैसे रंग हैं, रेखाएं हैं, जैसे क्या कहते हैं खाली स्थान है, ये सारी चीज़ें इसमें हम मिलाकर और उसको और आकर्षक बना सकते हैं। इसी तरह से माप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माप जो है वो अनुपात में बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे फर्नीचर माप, जैसे फर्नीचर का नाप है, तो फर्नीचर का नाप हम कमरे के हिसाब से रखते हैं। कमरे का जो हमारा पर्पस है, मतलब वो हमारा शयन कक्ष है, या हमारा बैठक है, या हमारा अध्ययन कक्ष है, कौन सी एक्टिविटी उस कमरे में होगी, सबसे पहले तो हमें ये उसके हिसाब से हम फर्नीचर लेते हैं। और दूसरा, हम ये कमरा, मतलब वो कमरा का साइज क्या है उसके हिसाब से भी हम अपना फर्नीचर परचेज करते हैं। अगर हम छोटे कमरे में बड़ा फर्नीचर डाल देंगे तो बिल्कुल मूवमेंट स्पेस ख़त्म हो जाएगी, और ओपन स्पेस जो है वो भी एक कला का तत्व में आती है। तो अगर वो बिल्कुल घिच पिच हो जाएगा तो उसमें जो वो पड़ा हुआ फर्नीचर, चाहे आप कितने का भी लाए हैं, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मतलब ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है। इसी तरह से पुष्प सज्जा जब हम करते हैं तब भी अनुपात का ध्यान रखते हैं। पुष्प सज्जा जो है, अगर हमें बहुत टॉल सी पुष्प सज्जा करनी है, टॉल मतलब जैसे हमारा फ्लावर बेस लंबा है और पतला है, तो हमको जो पुष्प सज्जा करनी होगी वो उसके मतलब साइज की 1.5 गुनी पुष्प सज्जा करनी होगी। तो ये जो लंबी पुष्प सज्जा है ये किसी कॉर्नर पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो और कॉर्नर के आसपास कुछ भी नहीं हो, केवल एक जो लाइट से वो पुष्प सज्जा हाईलाइट हो, तो उसकी खूबसूरती अलग लगेगी। और यदि आप बड़ा बड़ा फर्नीचर है उसमें लंबा सा पुष्प सज्जा फंसा दें, तो वो ना तो पुष्प सज्जा की कोई ब्यूटी होगी, ना फर्नीचर की कोई ब्यूटी होगी। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी तरह से भवन में जो खिड़की दरवाजे हैं उनका माप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कमरे के हिसाब से हम खिड़की दरवाज़ों का माप रखते हैं। तो जैसे इसमें जो कुछ रेशो होता है, जैसे खिड़की दरवाज़ों का जो माप होता है वो है 3:2। मतलब अगर लंबाई 3 फीट है तो जो उसकी चौड़ाई है वो 2 फीट होनी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से एक बड़े ड्राइंग रूम में जो खिड़की है उसका एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 5:7:11। मतलब कि 5 उसकी चौड़ाई हो, 7 उसकी लंबाई हो, और 11.5 या 11 फीट उसकी ऊंचाई हो। तो ये एक प्रॉपर नाप होता है जिसमें कि वो खिड़की और दरवाजे भी अनुपात में लगेंगे। तो जब भवन हम बनाते हैं तो भवन में भी हम कहाँ क्या चीज़ निकालते हैं वो भी अनुपात में निकालनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोने में, एकदम कोने में खिड़की निकाल दी छोटी सी, बीच में हमने अलमारी निकाल दी, ऐसा नहीं होता। मतलब हम अनुपात देखकर कहाँ पर हम अलमारी खोलेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, कहाँ पर हम खिड़की रखेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी और अनुपात के हिसाब से भी हम खिड़की और दरवाजे रखते हैं। तो ये है इसका माप। इसी तरह से आप जैसे फर्नीचर में दीवान का माप जो होता है स्टैंडर्ड होता है,
4 फीट बाई 6 फीट का आप दीवान लेते हैं, या फिर 3 फीट बाई 6 फीट का। अब आपने जो उसका जो साइज है वो 5 फीट बाई 6.5 फीट का दीवान आपने ले लिया, तो वो ना तो चौड़ा ना तो लंबा, उसका जो अनुपात है वो बिल्कुल बेकार लगेगा, और वो दीवान बिल्कुल भी कहीं पर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसका अनुपात का विशेष ध्यान रखते हैं। अब है संतुलन। संतुलन भी गृह सज्जा में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। संतुलन में हम दो तरह का संतुलन रखते हैं, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन में क्या होता है कि हम मध्य रेखा से जितना चलते हैं उतना ही, जितना लेफ्ट राइट की तरफ चल रहे हैं उतना ही लेफ्ट की तरफ चलेंगे। मतलब कि जैसे हमने बीच में एक कुछ गोलाकार कोई चीज रखी, तो उसके साइड में स्क्वायर रखा और उतनी ही दूरी पर स्क्वायर रखा। तो इस तरह से हम जो औपचारिक संतुलन में दोनों ही तरफ एक जैसा अनुपात रखते हैं या एक जैसा वो उसका माप रखते हैं, जिससे ये औपचारिकता बनी रहती है। ये एक औपचारिक संतुलन है। आजकल मॉडर्न ट्रेंड जो है वो अनौपचारिक संतुलन का आ गया है। अनौपचारिक संतुलन में क्या होता है कि हम कोई चीज़ रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम बीच में ही रखें। जैसे फॉर एग्जांपल पहले डाइनिंग टेबल जो थी वो एक सेट उसका वो था कि एक सीध में रखी जाएगी और वहाँ पर 6 चेयर्स होंगी या 8 चेयर्स होंगी। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल का मतलब वो था, ट्रेंड था। पर अब हम डाइनिंग टेबल तिरछी भी रखते हैं, डायगनल भी रखते हैं, कैसे भी करके उसको रख लेते हैं, तो वो अच्छी लगनी चाहिए बस। तो वो क्या है, वो हमारा अनौपचारिक संतुलन है। तो इसी तरह से हमने जैसे कोई पुष्प सज्जा करी या कोई हमने अरेंजमेंट किया, तो अनौपचारिक संतुलन में हम एक तरफ जो चीज़ रखते हैं वो हमने रखी, उसके बाद दूसरी तरफ हम उसको बैलेंस करने के लिए अगर हमने नीचे कोई चीज़ रखी है तो हम ऊपर कोई चीज़ हैंग कर देंगे। यदि हमने कोई इतनी हाइट का रखा है तो उसकी आधी हाइट का हम इधर की तरफ रख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि समान उसकी दूरी पर हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ रखी है तो इधर हमने लाइट सा कुछ अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरह से हम उसको बैलेंस कर देते हैं और वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। तो ये आज हमने संतुलन और अनुपात ये दोनों पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।